नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भुइयाडीह कल्याण नगर में प्रशासन के द्वारा 150 घरों को नोटिस दिए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश है, तो वहीं भाजपा, कांग्रेस और विधायक सरयू राय जी लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि अर्जुन मुंडा जी ने अतिक्रमण को लेकर दिल्ली के एनजीटी में शिकायत की थी और सरयू राय जी जानने के बाद भी चुप थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नोटिस भेजने का मतलब गरीबों से पैसा कमाना है। कुछ प्रशासन के लोग भी मिले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी, तो आदि कई बातें कही। दरकार देने की कोशिश किया था, लेकिन वो जो है उनके जो एफिडेविट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मुंडा जी को मालूम था कि एनजीटी और भाजपा को कि एनजीटी एक न्यायालय है, कोर्ट है, हाई कोर्ट से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से नीचे। आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेगा? क्योंकि एनजीटी इस ऑर्डर जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ही निरस्त कर सकता है। हाई कोर्ट में कभी तो गरीब लोग, हम लोग मिलकर के सब लोग पहुंच सकते थे स्टेट करने के लिए। हाई कोर्ट कैन नॉट स्टे एन एनजीटी ऑर्डर। तो ये बदमाशी देख लीजिए। मुंडा जी ने प्रदेश सरकार को भी नहीं लिखा चिट्ठी। यार नॉर्मली क्या, कॉपी तो प्रदेश सरकार को होनी चाहिए ना। चुपचाप इन्होंने कोई भू माफिया से, मैंने पहले ही कहा था, लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये एसटीपी प्लांट का हजारों करोड़ का जो है सौदा हुआ है, उसका मेंटेनेंस का जो करोड़ों में हर महीने का उस पर है। इसको जो है मैंने सीएम को भी चिट्ठी लिखी और सीएम का चिट्ठी में आपको भी थोड़ा सा उसका महत्वपूर्ण बिंदु वो भी आपको बता दूंगा। अब इसका जवाब देने की जगह पर हमारे नए अच्छे दोस्तों की, सरयू राय जी बोलते कि हम उनके दोस्त हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सरयू राय जी बोलते क्योंकि वो बोलते हैं, हमने तो अभी तक नहीं बोला था। हमारे जान पहचाने राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, फेसबुक लाइव शो करते हैं जवाब देने की जगह। और अर्जुन मुंडा जी के जवाब पर ना तो जिला अनाप शनाप लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ भी, कभी भी, कुछ भी, कभी भी। अरे मुंडा जी आकर जवाब दो, लिखा कि नहीं लिखा। कौन लालची लोग हैं जो इस तरह का मकान में रहते हैं? कौन से लालची लोग हैं? जितने भी स्वर्ण का नदी में बस्तियां पड़ी हुई थी, इनकी नियत थी कि सबको जो है नोटिस दिलाना, धुलवाना, नदी के इस तरफ उस तरफ सभी। अब खेल समझ लीजिए, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा पैसा का खेल है और भाजपा वाले सब शामिल हैं। मालिकाना नहीं दिया है, मालिकाना नहीं दिया, 25 साल से बेवकूफ बनाया जनता को, और अब जो है बेघर करा देंगे। और इस बहाने इस देश में कोई भी केंद्र मंत्री अगर एनजीटी को लिखता है प्रदूषण के नाम पर, नदी का छोड़ दीजिए, कल पोल्यूशन के नाम पर बस्ती को खाली कराएगा। मंत्री जी लिखेंगे कि इस बस्ती में सुएज नहीं है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, एनजीटी जो है वो हाईकोर्ट से ऊपर है, दौड़ते रहिए जब तक आदेश निकल जाएगा। और सरकार जब वकील तय करती है, जो सरकार का कंप्लेंट है, तो ये मुकुल रोहतगी से लेकर के जो सॉलिसिटर जनरल को ले आएंगे, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल को आदेश देंगे। तो गरीब कहां लड़ेगा सरकार से? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस दो खास वर्ग पर है। एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कुछ सरकारी पदाधिकारी जो आरएसएस बीजेपी के मानसिकता रखते हैं। एक स्वर्गीय शायर राहत इंदौरी जी का एक बहुत ही मशहूर पंक्ति है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जड़ में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जड़ में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का जमशेदपुर थोड़ी। उन्होंने हिंदुस्तान कहा था, लेकिन और ये अर्जुन मुंडा जी को हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, भाजपा को, इनके बाप का जो है जमशेदपुर नहीं है। ये पूरी तरह से आग जो लग गई ये अर्जुन मुंडा जी के चलते। और अर्जुन मुंडा जी का लेटर भी जो है ना, आपको सबको प्रतिलिपि मिलेगी, ये उनका ओरिजिनल लेटर है जो उन्होंने लिखा। और इस लेटर में पूरा जमशेदपुर के कंपनियों का तारीफ करते हैं, यहां वहां, फिर पहुंचते और कहते हैं कि जमशेदपुर का बस्ती में अवैध तरीके से लालच
लालच के चलते, एक मिनट बॉस, लालच के चलते मकाने बन रही है। और सरयू राय जी और भाजपा ने सिर्फ पहली बार थोड़ी सी एक सच बोला उन्होंने कि उन्होंने सिर्फ कल्याण नगर और इंदिरा नगर के बारे में नहीं लिखा, तो वो सही है, क्योंकि अर्जुन मुंडा जी ने सभी बस्ती के लिए लिख दिया। यहां से ऑन द सुबर्णरेखा नदी, गांधी घाट, ट्यूब पाइप, भुइयाडी, नंदनगर, बाबूडी, बागुनाथू, बारीडी, अर्जुन मुंडा जी ने सिर्फ एक, लेकिन इसको सत्यापित आप लोग भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकारी पदाधिकारी को लगा कि चलो बेटा अभी जो इसमें जो पैसा कमा लेंगे, और लिस्ट निकालता है आपदा वाले लिस्ट को, और उसी को नोटिस देता है। अब गरीब दौड़ रहा है और एक दलाल आएगा और बोलेगा चलो अकेले में बात करो। इसी का यही पूरा स्क्रिप्ट है पिक्चर का। होगा कुछ नहीं, गरीब जो है हर गरीब से 2.5-2 लाख निकालेगा बस्ती से। गरीब बेचारे का बोलने की हिम्मत नहीं है, बेचारा अपने जो है टेंशन में है, वो कुछ भी कर देगा, कभी पैसा लेगा, क्या बोलते हैं कर्जा में पैसा ले लेगा, बर्बाद होगा। और ये इस देश, इस पदाधिकारी की कहानी और नेता की कहानी है। डॉक्टर साहब ये तो एक सेकंड सर, आगे तो ये मेन कहानी है। तो ये सिर्फ भुइयाडी का नहीं था, बाबूडी, गांधी का, बारीडी, पूरा जो है अर्जुन मुंडा जी ने जो है, तो सही बात, पहली बात सच बोला है भाजपा ने कि सिर्फ 2 का नहीं था, उन्होंने 2 का नाम लिया। 2 का कैसे लेता, क्योंकि 25 का लेना था नाम ना, बागुन हाथुर लेना था, बारेडी लेना था, नंदनगर लेना था, भुइयाडी, ह्यूम पाइप, गांधी घाट ना, सबका नाम कैसे लेते? चिट्ठी में थोड़ा लंबा हो जाता, चिट्ठी में ऑल अलोंग द सुबर्णरेखा रिवर। ये कॉपी भी आपके पास है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये आरोप नहीं है, ये लेटर है, ठीक है? क्योंकि हम अखबार में कभी कभी देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये लेटर है, अर्जुन मुंडा का सिग्नेचर है। ये पूछ लीजिए कि साइन किया कि नहीं किया। नहीं, पूछ तो सकते हो ना कि सर आपने साइन किया कि नहीं किया। तो मुझे लगता है मुंडा जी का सिग्नेचर लेटर भी है, और ये निकाला गया है एनजीटी के ऑफिस से, क्योंकि जब हमने कंप्लेंट के लिए रिक्वेस्ट किया था तो फाइल निकालना पड़ा, तो रिक्वेस्ट हमने डाला। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मालिकाना के नाम पर ठगा 25 साल और जानबूझ के नहीं दिलवाया। अब बुलडोजर चलाने के लिए पूरी तैयारी है। बुलडोजर का चालक जो है सरयू राय जी हैं, और पेट्रोल भरने वाले भाजपा अर्जुन मुंडा। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, बुलडोजर का चालक राय जी और पेट्रोल डीजल मैकेनिक जो है अर्जुन मुंडा और भाजपा। हाँ, ये उनके लिए ठीक तरह से एक उदाहरण। सर आप पूछ रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहे थे कि आपने कहा कि कुछ पदाधिकारी आरएसएस और बीजेपी मैंडेट है, तो सरकार तो आपकी है, मैं मान रहा हूँ, तो उस पर तो कार्रवाई आप ना करिए। कैसे सीओ माल कमा लेगा, आप लोग मुंह देखते रहिएगा। नहीं, मैं आपसे उस पदाधिकारी का नाम भी उजागर कीजिए। नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं। देखिए, आपका कहना 200% सही। हर एक सरकार में कुछ पदाधिकारी बच जाते हैं। इससे मेरे सीएम साहब को जो है स्पष्ट रूप से चिट्ठी लिखा, उसकी भी प्रतिलिपि आपको देंगे, क्योंकि सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेस हो या कोई भी पदाधिकारी, आपको सिर्फ नोटिस देने की जरूरत ही नहीं थी। आप क्यों नोटिस दोगे? आपने रोड बनाया, आपने बिजली दिया, आपने पानी दिया। आपको कहना चाहिए ना कि नहीं, ये लोग 50 साल से यहां पर बसे हुए हैं और हमारा एक्शन प्लान अगर कोई हटाने का तो ये एक्शन प्लान है, लेकिन इसकी जांच भी नहीं बिठाए, नोटिस दे दिया। तो इसलिए मैं आपसे सहमत हूं। तो आप लोग क्या करिएगा नहीं, तो बचाने के लिए, वो बताइए। नहीं तो परसों एनजीटी में, ठीक है, मैंने महाधिवक्ता से हमारी भेंट हुई थी। सरकार पूरी पक्ष रखेंगे, बढ़िया से पक्ष रखेंगे। दलमा में आपको जानते हैं कि सरकार ने पक्ष रखा था दलमा वाले मामले में, उसी तरह से हम लोग लड़ेंगे। पर हम सोचते हैं कि दुश्मन तो अंदर ही है। नेता के रूप में जो नेता ही लोग ही खाली करा रहे जनता को। पहली बार मैंने पिछले बार भी कहा था, मैंने कभी नेता लोग को जो है बस्ती को उजाड़ने के लिए लिखित में देते हुए तो भाजपा वाले काबिल है बॉस। मोदी है तो मुमकिन है बस्ती हटाना, इसलिए क्योंकि ये तो इनके जन्मजात जो है बुलडोजर से इतने प्रेम है, तो अपने लोग पर ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। ये स्थिति।